दिनों सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तिहार अखबार की जीनत बना। ज़िला सांगड़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 51 मर्द और 10 खवातीन सैनिटरी वर्कर्स की असामियां खाली थीं। इश्तिहार का मतन कुछ यूं था: 51 मर्द सैनिटरी वर्कर्स, चाको चौबंद गैर मुस्लिम, 10 खवातीन सैनिटरी वर्कर्स, चाको चौबंद गैर मुस्लिम, 10 बेलदार प्राइमरी पास, मज़हब अल्लाह जाने। चूँकि इस इश्तिहार में बेलदार को मज़हब की कैसे इस्तिस्ना किया गया था। ऐसा इश्तिहार देने वालों की सोच क्या कहने, लेकिन सिर्फ इश्तिहार देने वालों का ही रोना क्या रोएं। हम सब ही बचपन से यही सुनते, देखते और समझते आए हैं कि गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ चूड़ा ही होता है। इस हवाले से देखा जाए तो क्या ख्याल है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के बासी तो सब के सब चूड़े ही हुए ना। फिर अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इन ममालिक में भाग भाग कर जाने वालों और बसने वालों के लिए भी वहाँ की सरकार मसलन ऐसे ही रोज़गार के इश्तिहार देने लगें कि हेल्दी सैनिटरी वर्कर्स रिक्वायर्ड, ओनली मुस्लिम कैन अप्लाई। ममलिकत खुदादाद में दिन रात रियासती इदारों, हुकूमती अहदेदारों और मजहबी ठेकेदारों की जानिब से बार बार ये भाषण दिया जाता है कि मुल्क में जिस तरह एटम बम महफूज हाथों में है, बिल्कुल इसी तरह अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत की पहली तरजीह है। अब सोचने की बात यह है कि कौन सा तहफ़्फ़ुज़, कैसी इज़्ज़त और कहाँ की बराबरी, सब कागज़ों पर लिखी बातें हैं जिनका दूर दूर तक अमली मुजाहरे से कोई वास्ता नहीं। वो जो हमारा गंद और कचरा उठाकर हमारे घर मोहल्लों को साफ रखते हैं, उन्हें हम कचरे वाले कहकर मुखातिब करते हैं। कैसी बेहिसी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गटरों की सफाई का हाल दिगरगू है। हर इलाके में आए दिन गटर उबल रहे होते हैं, तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बकिया मुल्क का क्या हाल होगा। पाकिस्तान में आज भी गटरों का कदीम निज़ाम राइज है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने कई दहाइयों कबल ही फुजला और नकासी के लिए ज़ेरे ज़मीन बड़े बड़े गटर लाइनों के ऐसे जाल बिछा दिए थे कि सैनिटरी वर्करों को इसमें उतर कर काम करने में ना कभी कोई कबाहत महसूस हुई, ना ही वो दम घुटने का शिकार हुए। हत्ता कि पहली और दूसरी जंग अजीम में पूरी आबादियाँ बम बारी से बचने के लिए इन गटर लाइनों में पनाह लेती रहीं। यानी निकासी के लिए ज़ेरे ज़मीन एक अलग शहर बसाया जाता था, जबकि हमारे यहाँ करोड़ों की आबादी वाले शहरों में गटर लाइनें और मेन होल इतने तंग होते हैं कि आए दिन गैर इंसानी काम के नतीजे में सैकड़ों खाकरोब अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाइल से ही खाकरोब का पेशा गैर मुस्लिमों से नत्थी कर दिया गया है। सिंध में अक्सरती हिंदू और पंजाब में ईसाई इस पेशे से वाबस्ता रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने इस पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए हाल ही में 25,000 माहाना तनख्वाह मुख्तस की है। लेकिन बात अगर सिंध के खाकरोबों की जाए तो सूरत हाल ख़तरनाक हद तक अबतर और खस्ता है। ठेकेदारी निज़ाम के तहत इन मेहनत कशों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा इन इदारों के शिकंजे में चला जाता है जो इन्हें ये रोज़गार मुहैया करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस कराची में कई खाकरोबों से दू बदू इनके हालात ज़िंदगी जानने का कई बार मौका मिला। हर एक की एक सी कहानी सुनी। एक माह की बगार किसी छुट्टी के सिर्फ 15,000, कोई इंश्योरेंस नहीं, ना सेहत की ना ज़िंदगी की। बीमार होने की सूरत में गैर हाजिरी पर तनख्वाह से कटौती अलग। दौराने मुलाजमत जान से गए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हैरानी होती है इन खाकरोबों की ज़िंदगी इस मुल्क में इतनी इर्जा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तिहार में गैर मुस्लिम खाकरोबों के चाको चौबंद होने की जिस तरह फरमाइश की गई है, इससे महसूस तो ये होता है कि सरकार इनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। जहन में वैसे तो इस नाइंसाफ़ी और गैर इंसानी हालात पर बिलअमूम कई सवालात हैं, लेकिन बिलखसूस इस इश्तिहार से जुड़े 2 सवाल ने कई दिन से एक लायानी सी कैफियत का शिकार किया हुआ है। सेहतमंदी, चाबुकदस्ती और तवानाई, अच्छी ग़िज़ा और बरवक्त इलाज और दवा की मरहून मन्नत होती है, और ये दोनों बुनियादी अशिया पैसे के बलबूते पर ही मैसर हो सकती हैं। दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 15,000 रुपये में महंगाई के इस आलम में कहाँ से सिंध हुकूमत को चाको चौबंद खाकरोब दस्तयाब होंगे, वल्लाह आलम। दूसरा अहम मुद्दा खाकरोबों का गैर मुस्लिम होना है। अगर मुसलमानों का गंद मुसलमान साफ नहीं कर सकता तो चित्राल से सिंध तक गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने की जो फैक्ट्रियां कायम की गई हैं और मुसलसल कायम की जा रही हैं, तो खुदारा इन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर तो ये एक खुला तजाद है। जैसा कि इश्तिहार से वाज़ेह है कि खाकरोबों का पेशा मुसलमानों के लिए ममनू है और सिर्फ गैर मुस्लिम ही इस शोबे में नौकरी की दरख्वास्त दे सकते हैं,
تو جو بچے کچے غیر مسلم اس ملک میں رہ گئے ہیں وہی تو مستقبل کے خاکروب بنیں گے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ جنت جانے کے شوق میں ہمارے مذہبی طبقے نے اگر ان گنتی کے غیر مسلموں کو بھی مسلمان بنا کر چھوڑ دیا تو پاکستان کو پاک کون کرے گا؟